श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम सिया राम मैं सब जगदानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम माई विधि रहिए सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम माई विधि रहिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कवि सतिन लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। बोली सब रामचंद्र महाराज की जय। आज जेठ मास के अंतिम चौथे मंगलवार का ये कार्यक्रम है। कल इस विषय पर हमने अपनी छोटी सी बहुत ही छोटा सा परिचयात्मक परिचय दिया था कि हनुमान जी ने क्या कौन कौन से मंत्र दिए हैं। अभी तो आप देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि आखिरी बड़े मंगल पर भीषण गर्मी में भी उत्साह से लबरेज दिखे, गर्मी में कुल भंडारे में। हर एक भंडारे का नाम तो नहीं ले सकते कहाँ पर क्या हुआ, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है कि कुल भंडारे हुए हैं और सब लोग बड़े ही गौर से ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊँ करे सविकार। तो ये बुद्धिहीन मैं हूँ, ये आप समझ लीजिए हे पवन कुमार। देवमोही बल बुद्धि विद्या देवमोही हरऊँ कलेश विकार। ये किससे कहा जा सकता है? पवन कुमार जी से तो कह ही सकते हैं, लेकिन उन्हीं से कहा जा सकता है जो कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जो कृपा करो गुरुदेव की नहीं। ये जो कृपा गुरुदेव की भांति जो कृपा कर सकता है, उसी से कह सकते हैं कि हे प्रभु आप मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए और जो आपके मन में मेरे प्रति भा जाए वो दीजिए। ये लेख मेरा छपा था, राष्ट्रीय स्वरूप में छपा हुआ है 11 मई 2004 को। बुद्धिहीन तन जान के सुनो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्यामय होकर। राष्ट्रीय स्वरूप सामने दिखाई पड़ा मेरे ख्याल से। राष्ट्रीय स्वरूप दिख रहा, राष्ट्रीय स्वरूप कहीं राष्ट्रीय स्वरूप दिखना चाहिए भाई। ये राष्ट्रीय स्वरूप ही है जो सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें छपा है 11 मई 2004 को। इसमें हमारा लेख में नाम कहीं लिखा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये राय श्याम राधे। और बुद्धिहीन तो जान के सुमरो पवन कुमार, कृपा करो गुरुदेव के नहीं। इस पर भी मेरा लेख पर नाम छपा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। राय श्याम राधे। आइए हम लोग इस विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की परम अनुकंपा है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव महाराज श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है। वैसे सच पूछे तो आज मैं सभी सुनेहों को बताना चाहता हूँ कि आज ये एपिसोड बन नहीं सकता था किसी कीमत पर। सुबह के समय मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे जैसा कल मैं दोपहर में हनुमान जी के मंदिर गया था, वहाँ से मुझे कुछ लू लग गई, जिसकी वजह से मेरा डिहाइड्रेशन हो गया। सुबह में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए डिहाइड्रेशन में जो हो सकता है, उल्टी और दस्त इत्यादि की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। दिन भर मेरी स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं थी। आज मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि भाई कुछ बोल दिया जाना चाहिए, तो हिम्मत जुटा कर बोल रहा हूँ। आप सब लोगों का सुने, आप सब लोगों का अपनत्व जरूर आइए। हाँ, एक बात कहने की जरूरत है कि इस अपनत्व कहते समय
कि मेरे सब्सक्राइबर करने वाले लोगों की संख्या जो है वो बिल्कुल शून्य है, कोई नहीं है। इतना मैं बोलता हूँ, इतना कहता हूँ, इतना इतना ज्ञानवर्धक बातें भगवान की कृपा से मेरे मुखारबिंद से प्रभु कृपा निकलवा देते हैं, लेकिन सुनने वालों के गुण ना हैरानो, गुण ग्राहक हैरानो। गुणवान तो गुण देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन ग्राहकों की संख्या बहुत कम है, बिल्कुल जीरो के बराबर। दो चार जो शुभचिंतक हैं जो अपनी तरफ से व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, बस वही तक है। बाकी अगर कोई कहा जाए कि किसी ने चैनल मेरा सब्सक्राइब किया हो तो उनकी संख्या जीरो, न के बराबर। मैं अंदर से बहुत कुपित होता हूँ, कई बार ये मैं सोचता हूँ कि सब किसके लिए कर रहा हूँ भाई। जब कोई सुनने पढ़ना नहीं चाहता तो समझ में बेकार है, लेकिन फिर दोबारा मेरे मन में आता है कि भाई ये हम सबके लिए कर रहे हैं। हमारे न रहने के बाद हो सकता है ये चैनल कभी किसी समय खोला जाए तो ज़रूर लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि कौन था वो आदमी जो ऐसा कहकर चला गया। बड़े बड़े मैंने कथावाचकों को सुना है, देखा है, जैसा मैं बताता हूँ कि बहुत सी बातें वो लोगों के द्वारा जो है वो नहीं बताई जाती हैं, जिनका कि रामचरितमानस के अंदर अपरंपार भंडार भरा हुआ। वो वही चीज़ें बताते हैं जिससे कि पैसा है, वही चीज़ बताते हैं जिससे नाच गाना मनोरंजन का कार्यक्रम बने। ज्ञानवर्धन की बात जो है वो मानस के माध्यम से बहुत कम कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं भाई कम 4 घंटे में आधा घंटा बोल ही दिया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वास्तव में बहुत कुछ कहा जाता है। चलिए, आज मैं कल मैं आपको बता रहा था कि हनुमान जी ने महाराज ने हनुमान चालीसा में जो 2 शब्द लिखा कि गुरु मंत्र दिया था। आप ध्यान रखिएगा कि गुरु के पास जब कोई व्यक्ति जाता है या गुरु उसके पास किसी वजह से आ जाता है, तो आप इन्हीं से समझ लीजिए कि जिसके पास जाता है या जिसके पास जाता है तो स्थिति ये हो जाती है कि वो ये बहुत कुछ पाने की अपेक्षा के साथ जाता है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि भाई गुरु जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी की कृपा मिल जाएगी, हमारे मनवांछित फल प्राप्त हो जाएगा, गुरु जी मुझे अपना बना लेंगे, सर जो मैं चाहूँगा वही मुझे दे देंगे, हर तरह से बात। और गुरु जी अगर खुद स्वतः कहीं पहुँच गए कृपा करने के लिए तो भी लोगों के दिमाग में रहता है कि अब तो गुरु जी आए, आज तो अब इनको बहुत कायदे से पकड़ना है और जितना चाहेंगे सब लूट लेंगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो ना लूटी जा सकती है, ना किसी को किसी प्रकार से बटोरने की मौका दिया जा सकता। हाँ, ये बात अलग है कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। ये बात तो अलग है कि राम का नाम जो है वो लूटने लायक चीज़ है, सब लोग लूट लो, गा लो, बजा लो, ताली पीट करके कीर्तन कर सकते, लेकिन ज्ञान नहीं लिया जा सकता। ज्ञान जो है ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। ज्ञान के लिए वो रामचरितमानस में लिखा है कि ज्ञान जो है वो कृपाण तलवार की धार है। इतनी कठोर परिचय दिया है, ज्ञान पंथ कृपाण कर धारा। ज्ञान जो है कृपाण माने तलवार की धार है। परत खगेश न एको 12। हे खगेश, वो गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं कि गरुड़ जी महाराज से कहा जा रहा काकभूषण जी कि जैसे ही उसके ऊपर उसकी धार में पड़ेगा तो सिर और धड़ होने में कमी नहीं लगेगी। मतलब अज्ञान और ज्ञान के बीच का बिल्कुल 2 हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। परत खगेश हो ही नहीं पा रहा, कोई पल भर भी समय नहीं लग सकता, तो वो ज्ञान है और वो ज्ञान देना चाहते हैं गुरु जी महाराज। तो हनुमान जी ने मंत्र दिया। मंत्र के बारे में बहुत गौर से समझ लीजिए। मंत्र किसे कहते हैं? जैसे यंत्र, मंत्र, तंत्र। तो मंत्र उसे कहते हैं जो मन को मंत्र के द्वारा जब एकाग्रचित किया जाता है तो वही मंत्र जो है वो यंत्र बन जाता है। यंत्र किसका बन जाता है? मन का यंत्र ही मंत्र है। मन को बस में करने का यंत्र ही मंत्र है, और उस मंत्र को बहुत से लोगों ने दिया। आप देखिए कि मनु शत्रुपा को मंत्र दिया गया, उन्होंने लाखों बरस तक तपस्या की। क्या बात भाई, ओम नमो भगवते वासुदेवा कहा। पार्वती जी ने भगवान का जप किया, वो भी तपस्या की गई। नारद जी से कहा गया कि भाई जब पहुँच जाओ शंकर शिव नामा, तो भगवान शंकर का नाम जपना शुरू कर दिया। वाल्मीकि से उन्होंने कह दिया नारद जी ने कि उल्टा नाम जपत जग जाना, मरा जपो, सब लोग कह रहे हैं। अब हनुमान जी जिनको उपदेश दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, वो सुंदरकांड और लंका कांड दोनों देखने मिलता। तो हनुमान जी ने जब मंत्र दिया तो सुग्रीव की बारी सबसे पहले बात आई। सुग्रीव ने उनसे कहा था, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नायत पूछत भयऊ। उसने कहा था कि आप जाइए और जरा देखिए कि जो हमारी तरफ चले आ रहे हैं दोनों राजकुमार कौन है। सुग्रीव ने कहा था।
तो सुग्रीव ने ये कहा था, पठेवू बाली होई मन मैला, भागहूँ तुरत तजो यह सैला। जैसे अगर मुझे ये बता दीजिएगा संकेत से कि बाली के द्वारा भेजे गए हैं, तो मुझे संकेत से बताइएगा, मैं सब ये सैल पर्वत छोड़ छाड़ के भाग जाऊँगा। मतलब उसको ये भी परवाह नहीं है अपने जान की सिवा कि भाई उसके साथ जितने बंदर लगे वो तो कहाँ जाएंगे। हनुमान जी उसके मनोस्थिति की समझते थे। तो अब रामचंद्र से मुलाकात हो गई है, लक्ष्मण जी को उन्होंने कंधे बैठा लिया है, दोनों लोगों लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों लोगों को पीठ पर चढ़ा लिया। प्रभु पहचान परव गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हनुमान जी कह रहे हैं कि जो सुख मुझे प्राप्त हुआ, जिस वक्त हमने राम और लक्ष्मण को पार्वण परमेश्वर के रूप में पहचान लिया, तो हमारे मन में सुख की ठिकाना नहीं रहा। पहचान सो सुख उमा जाई नहीं बरना। कब? प्रभु पहचान। बहुत आसान काम नहीं, आसान काम नहीं है। जो लोग गाना भजन गाते रहते हैं, ना जाने किस भेष में मिल जाएगा भगवान तुमको, तो किसी को घर से भगाना नहीं चाहिए, किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए, किसी को नकारना नहीं चाहिए, इस तरह की बात कई बात लिखाते हैं। तो भगवान को उन्होंने पहचान लिया। पहचानने के बाद उन्होंने कहा कि एक मंदमय मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि पुनि मोहि विचार्यऊ, दीन बंधु भगवान। अरे भाई, मैं तो एक कामी हूँ, कुटिल हूँ, बंदर हूँ, जड़ हूँ और मूल व्यक्ति हूँ। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? अगर हम आपको नहीं पहचान पाए, पहली बार में भूल गए तो भूल गए, लेकिन आप अंतर्यामी, आपको तो पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कम से कम आप ही मुझे पहचान लेते। तो प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। तो अब ये मैं मंत्र की बात बता रहा हूँ। तो हनुमान जी ने उन दोनों को बैठा करके जब लेके आए, तो उन्होंने कहा कि ये तो भाग बेगड़ू है, अभी भाग जाएंगे, तो इनको अंतर मंत्र देने से भी कोई फायदा नहीं है। सारा मंत्र की जो उपलब्धि सब बिगड़ जाएगी, प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इनसे मित्रता करा दी जाए। तो मित्रता कराने पर क्या होगा भाई? एक मित्र दूसरे के मित्र काम आएगा। रामायण में मित्र का लक्षण और कुमित्र का लक्षण लिखा हुआ। तो पावक साखी दे करी, जोरी प्रीत दृढ़ाए। हनुमान जी ने अग्नि को प्रज्वलित किया और दोनों के हाथ पकड़ा दिए, रामचंद्र जी के और सुग्रीव के सामने साक्षी मान करके तुरंत मित्रता करा दी। कल मैं यहाँ तक बता चुका था, अब आपको देखिए हो क्या रहा। सुग्रीव को उन्होंने क्या किया? सुग्रीव से पूछा हाल चाल, सुग्रीव ने बताया जो उसकी घटना थी। रामचंद्र ने कहा हमारी पत्नी खो गई और आपकी पत्नी खो गई, दोनों लोग एक ही बीमारी के पीड़ित हैं, एक ही समस्या से जड़ित हैं। तो एक ही समस्या का समाधान ये हो सकता है कि आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपकी सहायता करें। तो क्या हो सकता है कि बाली को मार करके रात दिला देगा और आपकी पत्नी को जो उसने अपहरण कर लिया उसको ले लिया। तो यही हुआ। अब वो क्या कह रहा है? कल मैं जो चौपाई कह रहा था उसमें यही था, सखा सोच त्यागऊँ बल मोरे, सब विध घटव काज मैं तोरे। उन्होंने कहा हे सखा, हे मित्रवर, हे बंधुवर, हे बंधु भाई, मेरे प्रिय स्नेही जन, आप सखा सोच त्यागऊँ बल मोरे। मेरे बल पर, मेरे भरोसे पर आप अपने मन से सोच निकाल लीजिए। तो क्या करिए? सब विध घटव काज मैं तोरे। मैं तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे काम की पूर्ति के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा, यहाँ तक कि मुझे अपने अस्तित्व को, अपनी महत्ता को, अपने ऐश्वर्य कीर्ति को, अपने नाम को भी घटाना पड़े, दूरधसित करना पड़े, धूमिल करना पड़े, तो घटक मैं घटित होकर के दिखा दूँगा। सखा हो तुम, पहली बार तुमसे हमारी दोस्ती हुई है, तो सखा सोच त्यागऊँ बल मोरे, सब विध घटव काज मैं तोरे। तुम्हारे काम के लिए मैं घट जाऊँ। तो इसीलिए तो उन्होंने छिप के मारा। छिप के बाली को जो मारा, तो आज तक युग बदल गया है, हजारों बार युग बदले गए, लेकिन आज तक सब लोग कहते हैं कि बाली के भगवान राम ने छिप के मारा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मारा तो मारा। चलिए बात छोड़िए, अब सुग्रीव क्या कह रहा? कहा सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, तजऊ सोच मन आनहु धीरा। कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, आनहु सोच धरऊ मन धीरा। त्यागऊ सोच धरो मन धीरा। वो कह रहे हैं कि अपने मन से सोच को निकाल दीजिए और धैर्य धारण कीजिए।
तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने सिर्फ बात बताने की कोशिश की कि मंत्र के रूप में तो उन्होंने मित्रता की, और मित्रता के बल पर उन्होंने सखा कहा, और सुग्रीव जो है वो उनको उनका नाम लेके पुकारता। रिस्पेक्ट जैसी कोई बात नहीं। सुनो रघबीरा, और सखा 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 सोच तागो बोले मोरे। तो देखिए सुग्रीव का नाम कहीं नहीं है, लेकिन भगवान नाम ने उसकी सहायता की, उनकी खोई पत्नी दिला दिया, राजपाट दिला। अब हम आपको बता रहे हैं कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पद दीना। हनुमान जी ने मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया है? सबसे पहला मंत्र उन्होंने दिया कि भगवान के पास जब आप जाएंगे, भगवान के प्रति आप शरणागत हो जाएंगे, भगवान के पास किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में वैचार की इफ एंड बट शंका नहीं रह जाएगी, तो भगवान आप पर कृपा करेंगे। इस पर एक चौपाई लिखी है जो आप लोग नोट कर लीजिए, अपने दिल दिमाग मीठा बांध लीजिए। ये हालांकि बालकांड में लिखा हुआ, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से जो व्यक्ति अपने भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने स्वामी के सामने, अपने मालिक के सामने, परमात्मा के सामने, अंतर्यामी के सामने, जिसको वो जानता है उसके सामने यदि वो चतुराई से काम करेगा, और चतुराई किससे? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से। मन से भी चतुराई चतुर है, कर्म से भी चतुर है, और साथ साथ ये जो उसकी सोच है, तन से, सेवा समाज से भी अगर चतुरता है, तो कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता। तो क्या करना है? छाण चतुराई। भगवान से अगर कुछ प्राप्त करना है तो मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा। जैसे भजन करोगे कृपा करिए, कृपा करेंगे रघुराई। ये बिल्कुल कन्फर्म उन्होंने बता दिया, करी हैं रघुराई। ये आदेशात्मक नहीं है, बल्कि 16 आने सच कह दिया, करी हैं रघुराई। तो हम लोग जो है जब कभी पूजा करने जाते हैं, भैया सबकी बात तो मैं नहीं कह रहा, मैं बताना चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर भी छल कपट से काम होता है। हम आप तो जो करते हैं, जो करते ही हैं, मंदिर के उजारी पुजारी भी छल कपट से काम करते हैं। जो जितने भी देवालय से जुड़े लोग हैं, उनको ये नहीं मालूम कि पीछे भगवान बैठे हैं, या जिनके सामने हम बात कर रहे हैं वो भगवान बैठे हैं। उन्हीं के सामने उन्हीं की गलती है, उन्हीं के सामने उन्हीं तरह की पढ़ाइयाँ की जाती हैं। भगवान देखकर मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे लोग। खैर, ये मंत्र उनको दिया गया, भगवान राम ने उनको राजपाट दिलवा दिया, सिर्फ इतनी सी बात में कि मित्रता का संबंध जुड़वा दिया। क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि मित्र तो है, लेकिन ये मंत्र के लायक नहीं है। तो उसके लिए तुम और मंत्र विभीषण माना, अलंकेश्वर वै सब जग जाना। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है जिस पर बात चर्चा की जाए। मंत्र जो दिया है उसे जानने के लोग बहुत से इच्छुक रहते हैं, बहुतों को पता ही नहीं है, और आज तक नहीं पता। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने कम से कम लाखों बार सुंदरकांड का पाठ पढ़ा होगा, लाखों करोड़ों बार पढ़ा गया होगा। लेकिन जैसे ही पहली मुलाकात हनुमान जी की उनसे हुई थी विभीषण से, तो उन्होंने कहा साधु ते न हो कछु कारज हानि। ये साधु है, इससे कुछ हानि होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लंका निस्सर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमोह तरक करे कब लागा, तेईस में भीषण जागा। और वो जाग गए, उठ के बैठ गए, सब राम राम हुआ, सब कुछ हुआ। मैं कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम पूछते समय एक बड़ी बात कही थी, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सुनिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। यही आज मंत्र है जो आपको आज के बाद फिर सुनने को नहीं मिलेगा। सुग्रीव वो विभीषण ने पूछा कि आप कौन हैं? भाई ना तो देवता के रूप में है, ना आप कोई गुरु जी लग रहे हैं, मतलब आप तो अंदर हैं। तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी दासन है कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। जब हृदय में प्रीत जाग जाए सामने वाले के प्रति, आप समझ लीजिए कि वो सब कुछ प्राप्त कर लिया उसने। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़भागी। आप मुझे तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? तो उन्होंने बताया विभीषण ने
कि जिम दसनन महाजीव विचारी, सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन बिच जीव विचारी। जिस तरह 32 दांतों के बीच में जीव विचारी रहती, ये आर्तनाद है, ये आर्त पुकार है, ये पीड़ा है जो आज उन्होंने विभीषण ने हनुमान जी से कहा। इस बात को सुनिए, भगवान जब जो भगवान को कौन लोग पसंद है, जो दीन बंधु है, दीन है ना, दीन लोग उन्हें पसंद, इसीलिए उनका नाम दीन बंधु है। तो उसने कह दिया, तो वो पूछता है क्या कभी ऐसा अवसर आएगा, तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भाने कुलनाथा, तामस तन कछु साधन नाई, प्रीतन पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बड़ा बड़ा भगवान की कृपा के कोई संत पुरुष नहीं मिल सकता। अब मुझे भरोसा हो गया, भरोसा हो गया, तो इसका मतलब मंत्र देने का जो पात्र है वो बिल्कुल तैयार है, पात्र बिल्कुल तैयार है, अब मंत्र देना बाकी रह गया। तो ध्यान रखिए, मंत्र उन्होंने जो दिया है, जिसके लिए सब लोग बहुत बड़ा पीढ़ी से मैं बताता हूँ, इस मंत्र को सत्य सिद्ध कब कैसे किया, ये आगे चल के बताते हैं। तो भगवान हनुमान जी कह रहे हैं, ये मंत्र है जो बोल रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए। सुनो विभीषण, हनुमान जी बोल रहे हैं, सुनो विभीषण, फिर सुनो विभीषण, प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अंडरलाइन कर लीजिए, यही मंत्र है, यही मंत्र है। उन्होंने कहा कि हे विभीषण सुनो, भगवान हमेशा अपने सेवकों पर प्रीत करते हैं, करहि सदा सेवक पर प्रीति, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति। हमारे प्रभु की सबसे बड़ी रीति है कि उनके प्रति जो कोई शरणागत हो जाता है, उनके प्रति दीन बंध बनकर जो कोई आता है, उनके प्रति जो कंचन बनकर कोई आता है, तो निश्चित रूप से वो भगवान उसके ऊपर प्रेम करते हैं, उस पर अपनी पूरी अनुकंपा, हाँ, अहेतुक कृपा उन पर वर्षा कर देते हैं। बस इस मूल मंत्र को आप ध्यान में रखिए। उन्होंने कह दिया सेवक पर प्रीति। अब साहब क्या हुआ कि वो स्थिति क्या है, रावण से उन्होंने समझाया, मालूम आपको, आपने पढ़ा होगा, मोह मूल बल सूल प्रद, त्यागहूँ तमापमान, भजऊँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो भाई जब मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तम अपमान, भजऊँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, इसके बाद जो चौपाइयाँ लिखी हुई हैं उसमें रावण ने कहा हमें ही मिला कभी गुरु बढ़ जाने। रावण को गुरु के रूप में हनुमान जी दिखाई पड़े और उसने कहा उल्टा होइए, हनुमान जी कहते उल्टा होइए कि हनुमान, मृत्यु निकट आई खल तोरिस, लागे अधम सिखावन बोली। अरे तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई बंदर बच्चे, तुम क्या बक बक बहुत बोलते हो। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है भाई, जो तुम कह रहे हो इसी को उल्टा हुआ, सेम टू यू, जैसा अंग्रेजी में लोग कहते हैं। खैर साहब, अब रावण के दरबार में विभीषण ने कहा कि जानकी जी को दे दीजिए और इसी में आपकी बहुत बड़ी भलाई है। जिस समय रावण ने अपनी भरी सभा में सुग्रीव अपने भाई माता विभीषण को लात मारी थी, लिखा हुआ अस कहीं कीने से चरण पहारा, अनुज गए पद बारह बारा। छोटा भाई जो है उनके पैर पकड़ लिया, पद पकड़ लिया और उसने कहा कि भाई ऐसा है कि राम भजे हितना तुम्हारा, राम का भजन करने से हित तुम्हारा होगा। ये मंत्र का प्रभाव है, मंत्र जो वहाँ सुन के आया है वही बोला हो। तो अब भाई मंत्र आगे क्या बढ़ता है, अब वो साहब तब चला तो गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा है, सुनिए, बहुत सुंदर से। स राम सत्य संकल्प शिव सभा काल बस्तोर, मैं रघुबीर शरण अब जाऊँ देव जन खोर। मंत्र का प्रभाव, मंत्र जो है सेवक पर प्रीति करते हैं भगवान, ये है, ये मंत्र दे दिया था हनुमान जी ने। तो अब आप जब चला है तो रघुबीर शरण, रघुबीर की शरण, मतलब मंत्र जो है वो शरणागति को प्राप्त करने के लिए मंत्र दिया गया कि तुम भगवान के प्रति शरणागत हो जाओ, सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। अब वो उनकी शरण, मैं रघुबीर शरण अब जाऊँ देव जन खोर। अब मेरे जाने के बाद तुम लोग ये मत कहना कि वो चला गया, तुमने चूँकि मार के भगाया। अच्छा, इसके बीच में बहुत बड़ी कहानी है, मैं उसको किस तरह बताऊँ नहीं बता पाऊँगा, समय नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि रावण ने उसको लात क्यों मारी थी।
इसमें एक बहुत बड़ा भेद है। रावण को मालूम था कि पूरी पूरी सृष्टि से राक्षसों का विनाश होने वाला, और भगवान का अवतार हो चुका है। हमारी भी उसी के उन्हीं के हाथ से मार प्राण जाएंगे। कम से कम ये तो जो नालायक यहाँ पर भवन एक पुनधिक सेवावा हर मंदिर था भिन्न बनावा, ये जो भिन्न मंदिर बनाए घंटा खड़ियाल बजा रहा, कम से कम इसको तो मुक्ति मिल जाए। और अगर इसको मार के भगाएंगे नहीं, थोड़ा बेइज्जती नहीं करेंगे, तो ये भ्रातृत्व के मोह में ये जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। और दूसरों के सामने बेइज्जती किसी को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए ये अपनी ग्लान से चला जाएगा, तो कम से कम इसका जीवन तर जाएगा, भला हो जाएगा। ये रावण की सूझबूझ थी, तभी उसने उसे पैर मारा, नहीं तो धक्का दे सकता था, कहाँ हाथ पकड़ के किसी कहता बाहर निकला दो, लेकिन नहीं, चरण मारा। अब क्या चरण मारने का प्रभाव क्या हुआ, अब जरा देखिए, जब कभी कोई चलता है तो उसके मन में क्या होता है। जैसे थोड़ी देर की क्षमा करिए, मान लीजिए थोड़ी देर से हमारी जान पहचान, बुरा न मानेगा, देश के प्रधानमंत्री से हो जाए और मैं उनके पास जाऊँ तो भाई कैसे आना हुआ, क्या चाहते हैं आप, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अरे भैया आप पूरे देश के मालिक हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या औकात, क्या आपसे पूछूँ क्या चाहता हूँ। तो भाई ठीक है भाई, तुमको हम क्या दे सकते हैं, कोई राजपाट तो दे नहीं सकते, इस लायक तो हो नहीं, कोई अजपद भी नहीं दिया जा सकता। तो भाई आप साहित्यकार कवि लिखेंगे तो कहीं कोई पुरस्कार को बांट दूँ। तो राइट हम तो यही कह सकते हैं, भाई जो आपको मन वही दे दी, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कहते। लेकिन मैं मिलने जब जाऊँगा तो मेरे मन में होगा चलो वहाँ जाने खाली हाथ तो नहीं आएंगे, कम से कम कुछ तो देंगे ही, नहीं देंगे चलो ठीक है नमस्कार कैसे चले आएंगे। आज विभीषण जा रहे हैं, विभीषण जा रहे हैं तो क्या चीज़ सोचते हुए जा रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरु स्वामी रामकृष्ण उपाध्याय ने कहा, बहुत गौर सुनिएगा, ये उन्होंने कहा, करत मनोरथ चलो हरसि रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही। वो अपने मन में मनोहर पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहा, क्या कह रहा, जे पद परसि तरी सनारी। फिर देखिए पद, उसको पद चाहिए, राम मिला, राजपद विनायक को पद मिल चुका है, अब विभीषण को पद मिलना है। तुम्हें मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर बनना है, तो लंकेश्वर कैसे बनेंगे, पद पहले दिमाग में आ गया। स्वामी जी कह रहे हैं कि वो पद देखने के लिए आया था, तो पद जब चाहिए तो पद आपको दे दिया। भगवान राम जो है जब मिलते हैं तो पद ही देते हैं। तो तुरंत कहो लंकेश कहाँ से आए, सबसे पहला उन्होंने कहना चाहिए जैसे होता नहीं कि डिटो पावर, लेकिन उन्होंने कह दिया लंकेश, कह दिया, अभी लंकेश बना नहीं है, कहो लंकेश कहाँ से आए, ये कह दिया। तो यह है कि दंडक पावन कान जे पद जनक सुता उड़लाए, कपट कुरंग संग धर लाए, जे हर उर सरोज पद जोई, और भाग में देखूँ तो ही। मैं उसी पद को देखने जा रहा हूँ, मैं उसी जिसको भगवान शंकर अपने हृदय में बसाते हैं, और भाग्य मेरा कि मैं उस पद को देखने जा रहा हूँ। उस पद के अंदर सांसारिक पद छिपा हुआ है, लोकार्चना का पद छिपा हुआ है, उसके अंदर वो पद नहीं है जो परम पद पाने वाला है, बिल्कुल नहीं। वो कह रहा, जिन पायन के पादुक नहीं, भरत रहे मन लाए, सो पद आज बिलो की हों, इन्हें ते जाए। उसी पद को मैं आज देखने जा रहा हूँ। तो भगवान ने सोचा कि जब मेरा पद है देखने आ रहा, तो इसको तो पद चाहिए, और ये मेरे पद के दावेदार 3-4 लोग हैं। लक्ष्मण को भी मेरा पद चाहिए, जानकी जी को मेरा पद चाहिए, हनुमान जी दोनों पैर पहले पकड़े बैठे। ऐसी स्थिति में इसको तो मैं अपना पद दे नहीं सकता, तो इसका खाली पद एक है, क्योंकि रावण मरने वाला है, इसका पद दे दिया। तो तुरंत कहा लंकेश, लंकापति नहीं है लंकेश कह दिया। और उसी समय सुग्रीव को समाचार पता चला, तो वो कह रहे हैं, समाचार तब ही सुनाए, आ मेरा मिलन दशानन भाई, कह कब का प्रभु सखा बूझिए कहा, कह कपीस सुनो नर नाहा, जान न जाय निशाचर माया, वेद लेन हमारा सठ आवा, राखई बांधी मोही असुभावा। स्वामी जी हमारे क्या कह रहे हैं, उसने कहा था कि ये भेद लेने आया हुआ राक्षस जात का आदमी है, तरह तरह की बहाना बदलने वाला है, और ऐसी स्थिति में इसको हमारी इच्छा है कि उसको बंदी बना के रख लिया जाए। भगवान ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, सखानीत तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। लेकिन मेरी तो नीत दूसरी है, तुमने तो जो नीत कहा वो लोकाचार की है, लेकिन मेरी नीत है कि मेरी शरण में अगर कोई आ रहा तो उसको मैं अपने शरण में रख लूँगा और उसे हटाऊँगा नहीं। अब हनुमान जी का जो मूल मंत्र है, अब वो यहाँ पर क्या हो रहा, अक्षर सिद्ध हो रहा।
अक्षरशः सिद्ध हो रहा। मम पन शरणागत भयहारी, सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवान। वही वत्सल जो कल मैं बता रहा था, भगवान जो है भक्त वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। और हनुमान जी ने जब सुना कि हनुमान कह रहे हैं भगवान कि भाई उसको तो मैं शरणागत बनाऊंगा, अपने शरण में रख लूँगा, तो भाई इससे बड़ा मूल मंत्र क्या हो सकता। हमारे मूल तो उसने लिखा, श्रवण सुजत सुनिया यहू, प्रभु भंजन भववीर, त्राय त्राय आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। हमने अपने कानों सुना है कि आपका यश सुना है, आपका गुणगान सुना है, आपका ऐश्वर्य कीर्त सुनी है, आपका प्रभाव सुना है। तो मैं त्राय त्राय आरत हरण, दुख को हरण करने वाले, हरण हरण शरण सुखद रघुवीर, आपका शरण जो है सुखद है, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो भगवान ने तुरंत उनसे पूछा, कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल है कुठार बास है तुम्हारा। अब ये चीज़ जो है जो मैं बताना चाहता था उसमें यही हुआ। हाँ भाई वो सुन लीजिए, मंत्र मंत्र जो सिद्ध हो रहा, अब मंत्र सिद्ध हो रहा। दी अस कई करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अपनी लंबी लंबी भुजाओं में गई मैंने पकड़ा, भुजाओं में पकड़ करके विभीषण को गले लगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि वो तो रस्सी से बांधना चाहता था सुग्रीव, लेकिन भगवान ने अपनी दोनों बाहों में उसको बांध लिया, अपनी दोनों बाहों में लपेट लिया, अर्थात शरणागत को परम पद दे दिया। ये है हनुमान जी द्वारा दिया जाने वाला मंत्र कि करें सदा सेवक पर प्रीति। रघुनायक की ये रीत है कि जो सेवक उनके शरण में आता है उस पर सदा प्रीत करते हैं। तुम भी एक बार आके आजमा कर देखो। तो उस आजमाने के लिए आया और भगवान ने उसको क्या किया कि अपने हृदय से लगा लिया। सच पूछे तो वास्तविकता यही है कि हमारे आपके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि नहीं है। और बुद्धि है तो बुद्धि का उपयोग नहीं है, बुद्धि का उपयोग है तो तमीज़ नहीं है, कैसे काम करें। यहाँ पर उसको सब समझदारी है। भगवान ने उसको गले से लगा लिया और कहीं लिखा हुआ भुज विशाल कहीं हृदय लगावा। और इतना नहीं किया, अनुसहित में डिग बैठारी, बोले वचन भगत बहारी। अपने बगल में बैठा करके हालचाल पूछा, कहा कि कहो लंकेश सहित पुष्वारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। अब पद देख कुशल रघुराया, आखिर में उसने कह दिया अब पद देखी। पद की लालसा में चला था वो, और लास्ट तक पद कहता रहा। भगवान समझ रहे हैं कि इसको पद चाहिए और किसी काम का है, कुछ किसी लिए नहीं आया। और हनुमान जी पहले से फूंक आए हैं, तो उसको तो भाई उनकी बात तो सिद्ध करनी है। नतीजा हुआ कि उनके शब्द को और यथार्थ को सिद्ध करने के लिए भगवान जी ने क्या किया कि अब पद देख कुशल उड़ाया, तुम कीन जान गंदाया। आपने अपना जन जान के, अपना दीन बंधु जान करके आपने अपना लिया। तो तुरंत क्या कहते हैं, फिर उसने कहा पद अम्बुज गई बारम्बारा, हृदय समात न प्रेम हो पारा, सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्यामी। इसके बाद ये हुआ कि अब प्रभुपद प्रीत सरित सो बही, पद 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 चला रहा। आखिर में ये हुआ कि मांगा एवं मस्त कही पर रण धीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, जदप सखा तो इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाही, यही यही अस कहीं राम तिलक नहीं सारा। हो गया, जय जयकार हो गई। भगवान ने अपना पद अपनी तरफ से उसको पदाधिकारी बना दिया। मतलब एक खास बात यह थी कि भगवान राम का चित्रकूट में तिलक हो चुका था। तो राजा राम है, तो राजा से मिलने के लिए तो राजा ही चाहिए, तो इसलिए उसको तुरंत राजा बना दिया सुग्रीव वो विभीषण को। और कह रहे हैं कि अस कहीं राम तिलक नहीं सारा, सुमन वृष्ट न भैया पारा। चारों तरफ से वृष्टि होने लगी और वह मंत्र फलीभूत हो गया। भगवान राम ने उसको पद दे दिया जिस पद की आवश्यकता। यही लिखा हुआ कि तुमको मंत्र विभीषण माना, आपने जो मंत्र दिया था कि सदा करें रघुनायक प्रीति, सेवक पर प्रीत करते हैं, तो भगवान सेवक पर प्रीत कर रहे हैं और अपने सेवक को उन्होंने वो दे दिया।
तो हमारी आप लोगों से सबसे यही कहना है कि पूरा संसार पड़ा हुआ है, दुनिया जहान में सब कुछ पड़ा हुआ है, मांगने की किसी से कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके मन के अंदर जब अकिंचन भाव आ जाएगा, भगवान से प्रेम का लगाव हो जाएगा, तो कुछ भी शेष बाकी नहीं बचेगा। भगवान स्वयं आपको सब कुछ दे देंगे और बिना कहे दे देंगे। यही उनकी रीत है, यही उनकी कृपा है। बस आपके अंदर दासत्व की भावना आनी चाहिए। हम भगवान के दास हैं, हनुमान जी के दास हैं, तो कहना क्या, वो तो फिर तो आपको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से हनुमान जी ने अपना मंत्र दिया, उस मंत्र से फलीभूत हुआ। वो राक्षस जात का होते हुए भी तामस तन तट साधन नाही, तीत न पद सरोज मन माही, ये भी उसने कह दिया था। तब भी भगवान ने कहा सब छोड़ोगा, इसको पद दो ताकि काम खत्म हो। पद दे करके मुक्त कर दिया। यही सबसे बड़ी इस कहानी कथा का शीर्षक है। इसके बाद अब अगले वर्ष हम लोग पूरे हनुमान जी की चर्चा करेंगे। इन सब लोग साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। यदि किसी प्रकार की कोई अप्रियता लगी हो या सोचने समझने में नासमझी हो गई हो तो भाई मैं क्षमा चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यही है कि करें सदा सेवक पर प्रीति, यही मंत्र है। इसी मूल मंत्र को उन्होंने जगाया। जैसे कबीरदास को राम 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 मरा मरा तो राम राम कह दिया था रामानंद जी ने, तो उसी वक्त वो भागे कबीरदास जी। तो हुआ क्या कि उन्होंने बुलाया दूसरे दिन सवेरे और चट्टी मार मार के नीचे हाथ लगाए थे, चट्टी मारते रहे। लोगों ने सोचा कि कबीर क्या मार पड़ गई, लेकिन कबीरदास ने कहा मार नहीं पड़ी, आज जो है घड़ा मेरा पक्का हो गया। तो भगवान गुरु जी कैसे कृपा करते हैं कहना बहुत मुश्किल है। गोस्वामी जी को कैसे कृपा की बाबा नरहरिदास ने, वो वही जानते हैं। तो मेरा मतलब गुरु की शरण में जाइए। गुरु जो है शरणागत को कैसे भगवान से मिला सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के गुरु किसी भगवान से नहीं मिलवा सकते, सच बोल रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं आपसे नमस्कार करता हूँ और आप अपने भगवान को भजिए।